नए तैनात होने वाले जजेस दयानतदार और गैर जानिबदार होने चाहिए, मेरी भी यही राय है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। जजेस की तैनाती से मुतालिक रूल्स बनाए जा रहे हैं। कमेटी के 2 इजलास हो चुके हैं। आपकी तजावीज़ पहले ही शामिल कर ली हैं, आइंदा भी सामने रखेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में भी आपने बात की। मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इसके खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं। मुज़ाकरात में शराइत नहीं, मुतालिबात रखे। पहले भी बातचीत हुई मगर एक स्टेज कबल राब्ता ख़त्म हो गया। अब गैर मशरूत और जामी मुज़ाकरात किए जाएं। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। चेयरमैन PTI कहते हैं बहुत हो चुका, अब बस कर दें, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना जमहूरियत के लिए लाजिम होता है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है राब्ते दोबारा बहाल होंगे, मामलात आगे बढ़ेंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुज़ाकरात में अपने मुतालबात सामने रखना हमारा जायज़ हक है। बाबर अवान बोले, बानी PTI ने कब किसी को बाहर जाने या छोड़ने की गारंटी मांगी। मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी का मजाक उड़ाया जा रहा है। सिविल नाफरमानी की भी धमकी दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की। हुकूमत ने भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। बानी PTI कुछ, बुशरा बीबी कुछ, बहनें कुछ और चेले कुछ और कहते हैं। पहले घर की लड़ाइयां तो खत्म कर लें, जाती नहीं मुल्क की खातिर डायलॉग का खैर मकदम करेंगे। बानी PTI तो पहले ही अपने पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके। मुज़ाकरात शुरू हुए और बानी की हिमायत ना हुई तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे। PTI के रवैये में तब्दीली की वजह फैज हमीद की चार्जशीट करार। बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 9 मई और 26 नवंबर में मुलविस अफराद के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का कानूनी और आईनी दरवाजा खोल दिया। बानी PTI ने फौज के खिलाफ नफरत का सैलाब बर्पा किया। ऐसे शख्स को मुल्क के खिलाफ पहले बगावत का एतराफ करना चाहिए। अब अमन का नारा नहीं लगाएंगे, अवाम गिरबान पकड़कर निकालेगी तो तुम शाम को भूल जाओगे। वजीर आला KP की एक और धमकी। अली अमीन गंडापुर की वजीर दिफा पर तनकीद। कहा, नवाज शरीफ की तरह हवेलियां को पेरिस बनाने का झूठ नहीं बोलूंगा। वाटर सप्लाई स्कीम पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। वजीर आला पंजाब बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वो अपने वालिद के साबिका हल्का हवेलियां की हालत देख ले। हमें मैदान में खेलने वालों की ज़रूरत है, पसे पर्दा खेलने वालों की ज़रूरत नहीं। नौजवानी अनासर से बचें जो आम को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा, PTI के नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ रागिब किया, इनके लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। अवाम आपकी मुल्क दुश्मन अनासर सरगर्मियों से बाखूबी आगाह हो चुके हैं। MQ पाकिस्तान ने हुकूम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। खालिद मकबूल सदीकी ने हुकूमत का साथ छोड़ने का इशारा दे दिया। कहते हैं हमें ऐवानों पर एतबार नहीं, न जाने कब हुकूमत हमसे नाराज हो जाए, मालूम नहीं कब हुकूमत को छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। हमने माजी में भी असम्बली और वजारतों से इस्तीफे दिए थे। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चलेंगे तो गलत होंगे। फैसल वादा MQM के नुमाइंदा नहीं, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी, मदारिस के बारे में नहीं सोचा था। मदारिस की अक्सरियत ही बिल के हवाले से फैसले से खुश नहीं थी। जुडिशल कमीशन में जज का नाम तजवीज़ करने पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। कोर कमेटी का बैरिस्टर गौहर के तजवीज़ करदा नाम से लाताल्लुकी का ऐलान। अरकान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर का पेश करदा नाम PTI का नहीं, फ़र्द वाहिद का है। सवाल किया कि मुशावरत के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम क्यों पेश किया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, वक्त कम था, मुशावरत नहीं कर सकता था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर एक नाम जुडिशल कमीशन में पेश किया। शुएब शाहीन ने एतराज़ किया कि जुडिशल कमीशन के पहले दोनों अरकान कानूनी कमेटी से मुशावरत के बाद नाम पेश करते थे।
बैरिस्टर गौहर ने कहा, मेरा तजवीज़ करदा नाम चौधरी निसार का करीबी अजीज़ है, मुस्लिम लीग नून छोड़ चुका है। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस सदर मुमलिकत को हर साल मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिलों की मंजूरी का इम्कान। मदारिस बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान मुशावरत भी जारी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ऐवान सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गए। साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं FATF की है और मदारिस को उन्हीं के हवाले करना है। JUI रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल, बोले क्या FATF हमें डिक्टेट करेगा कि कौन सा इदारा किस कानून के तहत काम करेगा। ऐवान सदर के बाबों ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही ना आती। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 38 मुलजिम मुकदमात से डिस्चार्ज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में रात गए समाअत हुई। शनाख्त परेड पर भेजे गए मुलजिम अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुलजिमों की हथकड़ियाँ खुलवा दी। जज अबू अल हसनात ने रिमार्क्स दिए, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। मजीद 56 मुलजिमों को आज अदालत पेश किया गया। तमाम मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उधर PTI एहतजाज में गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की रोबकार ताहाल जारी ना हो सकी। बच्चों की जमानतें गुज़श्ता रोज़ मंजूर की गई थीं। PTI के 24 नवंबर एहतजाज के मौके पर गिरफ्तार किया गया था। हुकूमत ने वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में ख़ुसूसी अदालतें तश्कील दे दी। वज़ारत क़ानून और इंसाफ ने 4 सूबों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इक़दाम मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से अमल में लाया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद और 4 सूबों में सेशंस और एडिशनल सेशन जजेस को अदालती इख्तियार तफवीज़ किया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी की गुत्थी सुलझने लगी। पाकिस्तान की तमाम शराइत तस्लीम। इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। ICC ने पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मान लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान भी 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। भारतीय टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची तो नॉकआउट मैच दुबई में होंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस कोलंबो में खेलेगा। उधर PCB को मामले पर आज कोई फैसले की उम्मीद, कहा इवेंट में हमारे मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया। 1-2 पॉइंट्स पर फाइनल बात होना बाकी है। हमारी कुछ मजीद शराइत हैं, वो भी मनवानी हैं। इमाद वसीम के बाद एक और कौमी क्रिकेटर का रिटायरमेंट का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। मोहम्मद आमिर ने 2009 में डेब्यू किया। पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20 मैचेस खेले। तीनों फॉर्मेट्स में 271 विकेटें ली और 1179 रन बनाए। करियर के आगाज में अंडर-19 में भी टीम की नुमाइंदगी की। 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले स्क्वाड का हिस्सा थे। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले स्क्वाड में भी शामिल थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 टकरा आज। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 से फैसला कुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान की फाइनल 11 का ऐलान कर दिया गया। टीम में एक तब्दीली, उस्मान खान की जगह सलमान अली आगा को शामिल कर लिया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की उम्मीदें रोशन। 20 जनवरी से पहले अमरीकी हुकूमत की जानिब से फैसला मुतवक्के। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया से मुलाकात। अरकान कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकात। सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा कि अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। 20 जनवरी से पहले रिहाई की उम्मीद है। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बताया कि अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर समेत 23 मुलजिमों की जमानत मनसूख कराने का फैसला।
इस्तगासा की जानिब से दरख्वास्त तैयार कर ली गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िमों की हाज़िरी मुकम्मल न होने के बायस मुकदमे की कार्रवाई सुस्त रवी का शिकार हो गई है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह आइंदा समात 16 दिसंबर को दरख्वास्त दायर करेंगे। अपने ही लोग फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें तो किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। ऐसे इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब बोले, एक आदमी ने पाकिस्तान की सियासत में जहर और नफरत घोली। एक सियासी जमात मुल्क, इदारों और फौज के खिलाफ जहर उगल रही है। मुल्क की सलामती के इदारों को कमजोर किया तो हाल शाम, इराक और लीबिया जैसा होगा। राना तनवीर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए PTI की शराइत समझ से बालातर हैं। इनकी शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। बानी PTI के कहने पर ही सब कुछ होता है तो वही कसूरवार है। रेंजर्स एहलकारों की शहादत के हवाले से अदालतें आज़ाद है। उम्मीद है कानून के मुताबिक फैसला देंगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत। सेशन जज ने केस 23 दिसंबर को इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा को हाजिर होने का हुक्म 24 नवंबर को एहतजाज के तनाजुर में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात के खिलाफ अदालत से रुजू किया गया है। मुतासरा कारकुनों की फहरिस्त दरख्वास्त के साथ लगाई गई है। IG इस्लामाबाद, SSP और दीगर पुलिस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। नामजद अफराद के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी करने की इस्तदा की। लाहौर की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत में कलमा चौक पर कंटेनर्स जलाने का केस। अदालत ने 8 रूपोश PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। PTI रहनुमाओं में असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद शामिल। PTI रहनुमा जुबैर खान न्याजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद और वासिक क़य्यूम भी इश्तिहारी करार। अदालत ने PTI के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। दूसरी जानिब थाना शादमान अस्करी टावर जलाने के केस में मुर्तज़ा इकबाल की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत कन्फर्म। अदालत का 1 लाख रुपए के मचौलके जमा कराने का हुक्म। मुल्ज़िम बशारत और इमरान बेगुनाह करार। नदीम अब्बास की अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तौसीह कर दी गई। पंजाब चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। वज़ीर आला का चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। इन्वेस्टर्स के लिए वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। फोकल पर्सन और हेल्प डेस्क बनाएंगे। मरीम नवाज ने गुआंगजू में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पंजाब में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नो टू प्लास्टिक मुहिम शुरू हो चुकी है। माहौल को मुतासिर करने वाले प्लास्टिक की खरीद और फरोख्त और तैयारी पर भी पाबंदी आयद कर रहे हैं। छुट्टी के बावजूद चीनी कंपनियों के हुकाम की आमद हौसला अफजा है। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी। वज़ीर आला पंजाब की वाइस गवर्नर यांग गोजी से मुलाकात। कहा, वफ्द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के खिलाफ एहतजाज। साबिक वज़ीर आज़म हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हम तरक्याती काम में रुकावट नहीं बनते। किसी का रोज़गार ख़त्म करना है तो पहले मुतबादिल दें। हमारी इमारतें गिरानी हैं तो फिर सबकी गिरेंगी। हम किसी से कोई इंतशार या झगड़ा नहीं चाहते। कानून नाफिज करना है तो फिर सब पर नाफिज करें। अवाम की ताकत के आगे कोई हुकूमत नहीं ठहर सकती। हमें उस इंतज़ामिया से बात करनी है जो बाइख्तियार हो। अफसर आज है कल नहीं होगा, फ़र्क हमें पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध से अरकान असम्बली और मेयर सखर की मुलाकात। पानी, सेहत, तालीम, अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात करने वाले MPs के हल्कों के मसाइल सुने और हल के लिए इक़दाम जारी किए। मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध की बेहतरी और अवाम की भलाई के लिए काम किया। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का अवलीन फ़र्ज़ है। अपने हल्कों में पीने के पानी, निकासियाब, सेहत और तालीम के मसाइल हल करें। पोलियो के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करें। सिंध हुकूमत का नए मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट मुतारिफ कराने। MVIs के नए SOPs का ऐलान। बारकोड समेत जदीद हिफाजती इक़दाम शामिल होंगे। इतलाक़ 1 दिसंबर 2025 से होगा। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नए इक़दाम का मकसद रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना और माहौलियाती आलूदगी को कम करना है। जाली सर्टिफिकेट्स के इजरा को रोकना और हुकूमती आमदनी में इजाफा करना।
पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $330 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत कर दिए गए। कर्ज प्रोग्राम की रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर काजिम नियाज़ और ADB की तरफ से कंट्री डायरेक्टर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए इस्तेमाल की जाएगी। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहा चीमा ने मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया।